एक क्लैपिंग संतोष भैया के लिए कि बहुत हृदय से भाई है। उनकी गाड़ी किया मतलब मेरी गाड़ी समझ लीजिए। वो बस वैसे ही कहते हैं कि वो कह रहे भैया जब तक मैंने बात की कि टिकट नहीं है, वो गाड़ी यहाँ से निकाल चुके थे। मुझे कहने का कुछ मौका आज मिला नहीं। मैं भी बोल रहा था कि अभी फिर महीने भर बाद में आऊंगा। महाराष्ट्र तो मेरे घर जैसा है कि अभी मुझे फिर परवानी और नांदेड़ सब लोगों ने फिर इनवाइट किया है श्री कृष्ण पूजा के लिए, तो मैं जल्दी छोड़ने वाला नहीं हूँ आप लोग को यहाँ से। कल भी आपका हो जाए। बिल्कुल, कल मुंबई में तो बहुत ही सुंदर लेवल पे उन्होंने एक प्रयास किया है कि सब लोग वहां मिलेंगे, पुराने दिनों की याद भैया के साथ ताजा करेंगे और उसमें सिंपल की भी याद ताजा करेंगे। तो दरअसल मैं कहना चाहूंगा बहुत छोटी सी बात कि सिंपल कहीं गया नहीं। मैं आपको बताऊं सिंपल हमारे बीच। अरे पीछे तक आवाज येते का अरे पास एकदम शून्य साउंड से। और सिंपल भी मेरे साथ, जैसे मुझे एक बार लगा कि वो मतलब है, और देखा तो खुली आंख से देखा तो नहीं था, पर आंख बंद थी मेरी तो आज भी जैसे वो अपनी मंदन मुस्कान के साथ मेरे साथ बैठा था। क्योंकि मेरा बहुत अच्छा दोस्त भी, मैं खोना तो नहीं कहूंगा क्योंकि उसको दुख लगेगा अगर हम ये कह रहे हो चला गया। वो ऐसे लोग जाते नहीं है। वो हम आपटे जी जैसे, रागड़े गुरु जी जैसे, सिंपल जैसे, बाबा मामा जैसे हमारे भाई, ये हमारे मामा, ये हमारे हृदय में है ना। तो एक जोरदार तालियां इन सबके लिए। आज तो मुझे बिल्कुल महसूस हुआ जैसे सिंपल ने ये कार्यक्रम मेरा बनवाया कि नहीं कि मैं नहीं जा, मतलब आप बस मैं जा रहा हूँ, एक ही बात है कि आप जाओ, ऐसा लगा मुझे। सुबह जैसे ध्यान के वक्त तो मुझे ध्यान में ऐसी आवाज आई कि जरूर जाना, ऐसी कुछ, जैसे वो धीरे से बोलता था कान में मेरे, ऐसे ही बिल्कुल लगा। और ये बस ये हो गया, मैं यहाँ बैठा हूँ। एक बहुत सुंदर बात उसके बारे में मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जो आप भजन सुनते हैं, आदि शक्ति माता ने जब देखा, और अगले दिन मैंने देखा सुबह ध्यान के वक्त 5 बजे थे उस वक्त लगभग, क्योंकि रात में देर से सोए दोनों भाई हम लोग। तो वो हारमोनियम बजाते हुए बहुत मधुर स्वर में यही भजन हिंदी में उसने माँ ने कंपोज उससे कराया। और जब अगले दिन हम पहुंचे, आश्चर्य की बात यह है कि माँ पल पल बताती कि वो ही कर रही है। वो कैसे कि जब हम लोग पहुंचे तो स्टेज पर जब बैठ के भजन गा रहे थे दोनों भाई, वो वीडियो भी शायद, क्योंकि उन दिनों वीडियो अक्सर बनते नहीं थे, हम लोग बहुत तरसते हैं कि उस वक्त समय को कैसे याद करें। आज का समय तो 1000 वीडियो आ जाते हैं हम लोगों के पास। तो माँ ने उससे हंस के कहा, जब माँ आई तो उस वक्त मैं विश्वदिता वाला भजन जो नया था, जो एक वीडियो में शायद आपने देखा होगा, मुझे भी याद नहीं था कि वो मेरे से शुरुआत माँ ने कराई थी इस भजन की। तो राजेश मेरे पीछे बैठा, डॉक्टर राजेश और सब, वो कोलकाता का ही सीन था। और माँ ने जब वो भजन हो गया बहुत प्रसन्न हुई। सिंपल को फिर देख के कहा, आज जो सुबह नया भजन तुमने मेरे कहने से कंपोज किया है ना, वो सुनाओ। तो ऐसे माँ इशारों से बातचीत किया करती थी कि कहने का मतलब ये कि कोई नहीं कंपोज कर सकता है, वही है। और आज हम सब वो सुनते ही हैं। तो ये हमारा संगीत है, ये कहीं जाने वाला नहीं है। ये जो माने हम सब के भजन हम सब रोज सुनते हैं, चाहे, क्योंकि मैं भी नहीं हूं ना, सिंपल है एक तरह से, राजेश भी नहीं है, कोई है नहीं, वो वही है, उन्हीं के स्वर है। तो ये समय, ये कहीं, ये घड़ियां कहीं जाने वाली नहीं है। ये ऐसा प्रतीत हो रहा है बिल्कुल कि सिंपल और ज्यादा हमारे बीच में आ गया, ऐसा लग रहा है। क्योंकि हर जगह से उसके ही भजन, सारे ग्रुप्स में देख रहा हूँ उसी के भजन तरोताजा कर रहे हैं लोग। तो बहुत सुंदर एक याद है। और ऐसे ही एक बार, वो इतना सरल है क्योंकि बहुत सरल इंसान, कॉम्प्लिकेटेड कभी था ही नहीं, वो बिल्कुल रिलैक्स रहता था। सबसे पहली खासियत ये थी उसकी कि एक बार मैं आपको बताऊं, हम चला के आए थे उस गाड़ी को, ऐसे ऐसे कष्ट हमने श्री माता जी को दिए थे। तो हम माँ के बिगड़े हुए बच्चे कहते, सिंपल अपने आप को, हम दोनों को, मतलब हम सबको बिगड़ा हुआ बच्चा बोलता था कि माँ के बिगड़े हुए बच्चे। तो आज वो बिगड़ा हुआ बच्चा सही में माँ के पास श्री चरणों में पहुंच गया। तो आइए एक पंक्ति उसकी पहले दोहराते हैं थोड़ी सी, फिर मैं बताता हूं कि वो भजन कैसे हुआ।
आदिशक्ति माता जी तेरे चरणों में आया हूँ मैं, शाम सवेरे गुण तेरे गाऊं, तेरा ही जाया हूँ मैं। आदिशक्ति माता जी तेरे चरणों में आया हूँ मैं, शाम सवेरे गुण तेरे गाऊं, तेरा ही जाया हूँ मैं, श्री माँ तेरा ही जाया हूँ मैं। तो ये जब हम कोलकाता में माँ सरस्वती पूजा थी, 96 की बात है शायद, 96 या 97 की, उसको 2 साल हुए थे शायद, 1.5-2 साल। तो बंगाली में वो लोग गा रहे थे आदिशक्ति रूप है माता जी, जो आप सुनते हैं ना। तो माँ ऐसे सुन रही थी, हालांकि सब जानते हैं वो, जैसे उनको समझ नहीं आ रहा, ऐसे सुन रही थी, ऐसे देख के ये गा क्या रहे हैं। तो सिंपल की ओर ऐसे इशारा किया, मतलब कि तुमको आ रहा समझ। तो सिंपल मुस्कुरा दिया देख करके। और अगले दिन जब हम रूम में बैठे थे, एक ही रूम में हम लोग थे वहां होटल में, तो अगले दिन सुबह सिंपल ये भजन बना रहा था कि आदिशक्ति रहेंगे, क्योंकि ये तो अमर संगीत है। और तो इस तरह से ही और जब ये भजन था, तेरी रहमत के सदके ये सहजी तेरे, बादशाह हो गए देखते, क्या से क्या हो गए देखते देखते, कल जिनके मुकद्दर में कुछ भी ना था, बादशाह हो गए देखते देखते। तो ये जब भजन सिंपल भैया ने माँ को सुनाया पहली बार, तो ये बहुत मेरे लिए आशीर्वाद है कि मैं सब दो बातों में साक्षी रहा हूँ उनके साथ, क्योंकि हम लोग बैठते थे, सब एक ही साथ बैठते थे हम लोग। तो ये भी बात इटली की है, कबीला की। और तो माँ ने जब ये भजन सुना तो बोले कि ये मेरी कि सच्ची बात कही है तुमने, यही बात मैं कहना चाहती हूँ कि अब बादशाह हो आप सब। वास्तव में हम लोग बादशाह हैं, श्री माता जी ने दे दिया बादशाह सबको। तो बहुत ही खुश हुई और फिर बोली कि ये भजन जरूर मुझे, तो उस साल हर पूजा में श्री माता जी ने ये भजन सुना था। मतलब एक तरह से पूजा के भजनों की तरह इस भजन को माने बताया था। तो ऐसे ऐसे उसको सौभाग्य सिंपल को श्री माता जी ने दिया। और कभी एक गुजारिश है, जैसे भैया की भी इच्छा थी कि एक म्यूजिशियंस का एक हम लोग एक कार्यक्रम इस तरह का, संजय भैया भी हो और मुखीराम जी भी, जो भी मतलब राजेश, एक या नासिक में, और ये तो अभी हमें पता ही चला कि नासिक से ही भजनों की शुरुआत हुई है सहज संगीत की। भैया ने सब कुछ, मैंने देख रहा था ग्रुप्स में जो शोध करके डाला, तो वो बहुत ही सुंदर चीज, हमें मुझे भी नहीं पता थी कि यहाँ से शुरुआत हुई। तो जरूर चाहेंगे कि ऐसा कुछ माँ की कृपा से, है ना। तो एक छोटी सी याद सिंपल की, जो आज मैं नहीं, ये आपने सिंपल को दिया था शायद ना, या किसी के पास, मेरे पास पहुंच गया था ये पहुंच गया था। हाँ, ये मेरे पास पता नहीं कहाँ से आया, ये टेबल पे या कहाँ रखा था, तो मेरे पास आ गया है ये। अच्छा, आपकी शुद्धि से ये आप क्या हम तो ट्राई करेंगे आने का, नहीं आए अभी जी को ये मैं बल्कि यही दे दूंगा, कोई बात नहीं। ठीक है, एक आप रखिए और एक अभिषेक को, हमारा भी अभी संडे को